जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं। अभी 28 अगस्त को ज्योग्राफी सब्जेक्ट का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो चुका है। आप लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया होगा और जिस तरीके से आपने तैयारी की है बिल्कुल ठीक उसी के अनुसार आपका पेपर हुआ होगा। क्योंकि अभी ये जो पेपर आया था बहुत ज़्यादा टफ लेवल का नहीं था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। और जब मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, पेपर आता है, तो उसमें उन कैंडिडेटों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है जो सीरियसली तरीके से तैयारी करते हैं। क्योंकि जब पेपर बहुत ईजी आता है तो स्पेशली तरीके से बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले कैंडिडेटों को नुकसान होता है। क्योंकि जब पेपर ईजी आया तो वो कैंडिडेट भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था। ठीक है। और यदि पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है तो उसमें जो बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करने वाले हैं उनको बेनिफिट मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिट में नहीं मिलता। लेकिन जब कोई भी एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल का आता है ना, तो उसमें सही ढंग से तैयारी करने वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो आपका पेपर कैसा हुआ है ये आपको पता चल चुका होगा। अब यदि आपको लग रहा है कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है और अब की बार हमारा जरब क्वालिफाई हो जाएगा, तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया है। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको लग रहा है कि यार अब की बार हमारा पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ। अब पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ, इसके भी अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे पहला कारण तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्जाम दिया है लेकिन उस एग्जाम के लिए उन्होंने प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से तैयारी नहीं की थी। अब उसके कुछ पर्सनल कारण भी हो सकते हैं, जैसे कोई दूसरा एग्जाम हो या फिर कोई ऐसे पर्सनल कारण हो जिसकी वजह से वो पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी नहीं कर पाए। और अब उन्होंने सोच लिया कि यार ये एग्जाम तो हम दे लेते हैं, बाकी बिल्कुल पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम तैयारी करेंगे दिसंबर वाले एग्जाम के लिए। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने पढ़ाई की है लेकिन उनको इतना टाइम नहीं मिल पाया कि वो सभी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकें, कंप्लीट सिलेबस को कवर कर सकें, कंप्लीट सिलेबस का अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकें। मतलब ओवरऑल उनकी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी नहीं हो पाई और उनको भी लग रहा है कि यार अब की बार जरब क्वालिफाई नहीं होगा। और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं बेचारे जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत की है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट सिलेबस को कवर किया, उसका अच्छे तरीके से रिवीजन किया है, लेकिन कुछ कारण की वजह से उनका पेपर बहुत अच्छा नहीं हो पाया, उनका पेपर बिगड़ गया। तो यदि आप दिसंबर 2024 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है उसमें यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम केवल इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि अब हमें किस प्लानिंग के साथ तैयारी करनी चाहिए ताकि दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में हर हाल में हमारा बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई हो जाए। देखो ये 28 अगस्त वाला जो एग्जाम था ये हो चुका है। अब यदि आपका पेपर खराब हुआ है और आप इसको लेकर टेंशन में हो, डिप्रेशन में जा रहे हो कि यार मेरा पेपर बिगड़ गया, तो भाई उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो पेपर ऑलमोस्ट हो चुका है। अब तो डायरेक्टली उसकी आंसर की आएगा और रिजल्ट आएगा जिसमें आप किसी तरीके से कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो जो जा चुका है उसके बारे में आपको सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है। यदि आप एग्जाम को लेकर टेंशन में हो कि यार मेरा बहुत ज़्यादा खराब पेपर हो गया, मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत की थी, आप ये सोच सोच कर डिप्रेशन में जा रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग ये आप बहुत गलत कर रहे हो। आपका पेपर हो चुका है, जैसा भी हुआ है उसको आप भूलो और अब जो दिसंबर 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए आप एक बेहतरीन वाली प्लानिंग बनाओ। ठीक है, ताकि दिसंबर 2024 वाले एग्जाम के लिए आपकी बहुत सही ढंग से तैयारी हो सके, सही ढंग से सही समय पर आपका कंप्लीट सिलेबस पूरा हो सके, ताकि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने का मौका मिले, आपको बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करने का मौका मिले। ठीक है, और कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से दिसंबर 2024 में आपका जरब क्वालिफाई ना हो पाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं एक ऐसी बेहतरीन रणनीति के बारे में। उस रणनीति को फॉलो करके आप मात्र 3 महीने की तैयारी से दिसंबर 2024 में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई कर सकते हो।
भाई सितंबर स्टार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट, और लगभग हम टारगेट लेके चले तो 20 दिसंबर के आसपास दिसंबर 2024 वाला एग्जाम हो जाएगा। तो टोटली कुल मिलाकर हमारे पास 105 से 110 दिन का समय बचा हुआ है। कुछ लोगों को यह भी लग रहा होगा कि यार दिसंबर वाला एग्जाम दिसंबर में नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूं, दिसंबर वाला एग्जाम हर हाल में दिसंबर में होगा। तो आज से हमारे पास लगभग 105 से 110 दिन का समय बचा हुआ है। अब हमें एक इस तरीके से प्लानिंग बनानी है ताकि इन 105 दिन में हमारा कंप्लीट सिलेबस भी कवर हो जाए, बेहतरीन तरीके से रिवीजन भी हो जाए, सही ढंग से प्रैक्टिस भी हो जाए, ओवरऑल हमारी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाए, ताकि दिसंबर 2024 वाला पेपर चाहे किसी भी लेवल का हो, हमारा बहुत गजब का स्कोर हो पाए। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जनरल कैटेगरी से मैंने ओवरऑल सेकंड रैंक के साथ 3 बार जरब क्वालिफाई किया है, और पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूं। हमारे बैच का ऑलमोस्ट रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहता है। हमारे इस प्लेटफॉर्म से अब तक 170 प्लस कैंडिडेटों का जरब क्वालिफाई हो चुका है, 800 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुका है। अभी जो दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था, जिसका जो रिजल्ट आया था, उसमें हमारे बैच से 39 कैंडिडेटों का जरब क्वालिफाई हुआ था, और उन 39 कैंडिडेटों में से 13 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका पहले प्रयास में पीजी अपेयरिंग के साथ जरब क्वालिफाई हुआ था। तो यदि आप दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में पहले प्रयास में जरब क्वालिफाई करना चाहते हो तो बिल्कुल 100% संभव है पहले प्रयास में मात्र 3 महीने की तैयारी से जरब क्वालिफाई करना, यदि आप प्रॉपर प्लानिंग व्यवस्थित तरीके से तैयारी करते हो। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आपको मैं सब कुछ बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं। देखो, यदि आप जरब क्वालिफाई करना चाहते हो, बहुत गजब का स्कोर करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो पेपर है वो आपके पढ़े हुए में से आना चाहिए। भाई, यदि आप बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हो, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन पेपर आपके पढ़े हुए में से नहीं आया, तो आपने जो भी पढ़ा है वो कोई काम का नहीं। ठीक है, आपने बहुत कम पढ़ा, आपने केवल 2-3 किताबें पढ़ी, आपने केवल 3 महीने पढ़ाई की, लेकिन जो पूरा का पूरा पेपर था वो आपके पढ़े हुए में से आ गया, तो हमारी जो भी 2-3 महीने की मेहनत है वो बिल्कुल काम की हो जाएगी। तो बहुत गजब का स्कोर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो पेपर है वो आपके पढ़े हुए में से आना चाहिए, जो हर एक क्वेश्चन है वो आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, पेपर आपके पढ़े हुए में से कब आएगा? जब आप पेपर की डिमांड के अनुसार तैयारी करोगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पिछले 3-4 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका बहुत अच्छा स्कोर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पेपर की डिमांड को नहीं समझ रहे, पेपर क्या चाह रहा है उसको वो बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, और वो तो केवल पढ़ने पर फोकस करते हैं। तो यदि आप बिना पेपर की डिमांड को समझे हुए तैयारी करोगे तो हो सकता है आपको भी 2-3 साल तैयारी करनी पड़ जाए, और यदि आप पेपर की डिमांड को समझकर तैयारी करते हो तो 3 महीने बहुत सफिशिएंट है जरब क्वालिफाई करने के लिए। तो अब पेपर की डिमांड को समझे हम किस तरीके से? तो पेपर की डिमांड को समझने के लिए हमें फिलहाल का पेपर लेवल, पेपर पैटर्न, इन सभी के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, और इस वीडियो में मैं इन सभी के बारे में आपको बहुत डिटेल से और बहुत सिस्टमेटिक वे में बताने वाला हूं। आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। लगभग 20 मिनट का ये वीडियो होगा, लेकिन 20 मिनट का वीडियो कंप्लीट करने के बाद में आपको हर हाल में केवल और केवल ये महसूस होगा कि ये जो 20 मिनट का समय ये हमारे बहुत ही काम का हुआ है। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट यहां पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। जिस तरीके से हमने दिसंबर 2023 वाले एग्जाम के लिए ज्योग्राफी नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चलाया था, जिसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हमने जून 2024 वाले एग्जाम के लिए भी गारंटी बैच चलाया, जिसका रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन होने वाला है। अभी कुछ समय बाद रिजल्ट आएगा, बाकायदा मैं अपना जो रिजल्ट बैच का वो आपके सामने यहाँ पर रखने वाला हूँ। जो भी हमारे बैच से जरब क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे उनके मैं यहाँ पर बाकायदा वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल उसी पैटर्न पर दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में जरब क्वालिफाई करने के लिए हमने ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है।
अब हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, इसका टारगेट केवल और केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना है, वो भी दिसंबर 2024 में। और यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं कि पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, हमारे बैच के कंटेंट से कम 80% पेपर आपको बिल्कुल एज इट इज तरीके से मिलेगा। इस बात की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं। और यदि ऐसा नहीं होता है तो 100% तरीके से आपकी मैं फीस रिफंड कर दूंगा। और ये मैं जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि ये मैं जो 80% पेपर मिलने की बात कर रहा हूं ना, ये किस कॉन्फिडेंस के बेस पर बात कर रहा हूं, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। यदि हम दिसंबर 2024 वाले एग्जाम की बात करें तो हमारे पास केवल 110 दिन का समय बचा हुआ है। 110 दिन के बाद हमारा एग्जाम हो जाएगा। मतलब जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास केवल 110 दिन का समय है। आपने अब तक लापरवाही कर ली, आप अब तक ये सोच रहे थे कि आज नहीं कल से पढ़ेंगे, आज नहीं कल से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब तक का जो समय जा चुका है उसको लेकर आपको बिल्कुल भी पछताना नहीं है। उसको पछता कर या उसके बारे में सोचकर आपको टाइम खराब नहीं करना है। लेकिन अब जो आगे का 110 दिन का समय बचा हुआ है, उसका आपको बहुत सही ढंग से उपयोग करना है, उसका आप सही ढंग से सदुपयोग करना है। अगले 110 दिन में हर एक सेकंड की आपको कदर करनी है। और यदि आप 110 दिन में सही ढंग से तैयारी कर लेते हो ना, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, ज्योग्राफी से बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ आप जेआरएफ पास कर लोगे। क्योंकि ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रख लेनी है। अब पेपर की डिमांड को समझने के लिए यहां पर हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि फिलहाल का पेपर लेवल क्या है, फिलहाल का पेपर पैटर्न क्या है। ठीक है, फिलहाल में क्वेश्चन कहां से बन रहे हैं, हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि समय अनुसार हमारा सिलेबस भी पूरा हो जाए, बाद में हमें प्रॉपर वे में रिवीजन करने के लिए भी टाइम मिले और लास्ट में हमें प्रैक्टिस करने के लिए भी टाइम मिले। तो इन चारों पॉइंटों के ऊपर हम यहाँ पर बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखते हैं और ये चारों पॉइंट आपको भी बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले मैं पेपर के पैटर्न को समझाता हूं कि फिलहाल में ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न क्या चल रहा है, मतलब किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, पेपर की डिमांड को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने जो 10 यूनिट है इनको टोटली कुल मिलाकर 21 यूनिटों में डिवाइड कर लिया है। और इन 21 यूनिटों के हमने 2 सेशन बना दिए, एक सेशन ए बना दिया, दूसरा सेशन बी बना दिया। सेशन बी में मैंने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी। ये 4 यूनिट हैं जिनको हमने सेशन बी में शामिल किया है। ये जो सेशन बी की 4 यूनिट है ना, बहुत बड़ी बड़ी यूनिट हैं, ज्यादातर कैंडिडेटों की फेवरेट यूनिट है। लेकिन वर्तमान समय में इन 4 यूनिटों से लगभग 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई पहले तो केवल 25 क्वेश्चन आते थे, अभी जो 28 अगस्त का एग्जाम हुआ ना, इसमें लगभग 30 क्वेश्चन आए इन 4 यूनिटों से। बाकी हम इससे पिछले 2-3 साल के एग्जामों की बात करें तो उनमें तो इन 4 यूनिटों से केवल 25 क्वेश्चन आते थे। और वहीं यदि हम बात करें 2019 से पहले की, तो इन 4 यूनिटों से लगभग 65 से 70% पेपर आता था। मतलब 2019 से पहले जो कैंडिडेट इन 4 यूनिटों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेता था, उनका जेआरएफ पक्का था। और अब फिलहाल में आप समझ सकते हो कि इन 4 यूनिटों से केवल 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनके बेस पर आप जेआरएफ नेट तो बहुत दूर की बात है, मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं सेशन ए, जहां से ज्यादातर पेपर आता है। सेशन ए में मैंने 17 यूनिटों को शामिल किया है। स्टैटिकल ज्योग्राफी, जियोटेक, कार्टोग्राफी, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल, पॉपुलेशन सेटलमेंट, सोशल कल्चर, पॉलिटिकल, रीजनल प्लानिंग, इन्वायरमेंट, थॉट, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये टोटली कुल मिलाकर 17 यूनिट है जिनको हमने सेशन ए में शामिल किया है। और इन 17 यूनिटों से वर्तमान समय में लगभग 60% पेपर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो 17 यूनिट है ना, जहां से 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। क्योंकि कई लोगों को लगा होगा कि एक साइड तो 4 यूनिटों से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, वहीं यहां पर 17 यूनिटों से 60 क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई यदि आप कंटेंट की बेस की बात करोगे ना, तो जो 4 यूनिटों में कंटेंट है ना, लगभग उतना ही कंटेंट सेशन ए की 17 यूनिटों में है। क्योंकि ये जो सेशन ए की 17 यूनिट है बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। और वहीं यदि हम बात करें सेशन बी की 4 यूनिटों के बारे में, ये बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है। तो कंटेंट के बेस पर दोनों सेशन ए और सेशन बी लगभग बराबर हैं। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो सेशन बी से केवल लगभग 25-30 क्वेश्चन आते हैं, वहीं सेशन ए से लगभग 65-65 क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है, तो कंटेंट के बेस पर सेशन ए सेशन बी बराबर है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन के बेस पर दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वो आप समझ चुके होंगे। जो कैंडिडेट बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं, 2-3 साल से लगातार पढ़ रहे हैं, फिर भी उनका बहुत अच्छा स्कोर नहीं होता, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि वो सेशन बी की 4 यूनिटों के पीछे जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है, जो कैंडिडेट मात्र 3-4 महीने की तैयारी से बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरा पास कर लेते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि वो सेशन ए की 17 यूनिटों को शानदार तरीके से तैयार करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर पेपर के लेवल को समझते हैं। भाई पेपर कॉन्सेप्चुअल भी आता है, फैक्चुअल भी आता है, डीपली भी आता है, करंट अफेयर बेस पर भी आता है। मतलब हमें प्रत्येक टॉपिक के, प्रत्येक यूनिट के, प्रत्येक टॉपिक के हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करना है, हर एक फैक्ट को ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करना है, बहुत डीपली तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आजकल हमारा जो पेपर वो डीपली आने लग गया, और हमें प्रत्येक टॉपिक को करंट के साथ जोड़कर पढ़ना है, क्योंकि वो टॉपिक जो करंट के साथ जुड़ सकते हैं उन टॉपिकों से करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के पेपर की डिमांड के अनुसार हमें प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, प्रत्येक फैक्ट को क्लियर करना है, बहुत डीपली तरीके से पढ़ना है और करंट बेस पर पढ़ना है। इन चारों के बारे में भी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब हमारे इस गारंटी बैच की रणनीति क्या रहने वाली है? भाई सबसे पहले हम सेशन ए की जो 17 यूनिट है इनको तैयार करेंगे। सेशन ए की 17 यूनिट जब हमारी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएंगी, उसके बाद हम सेशन बी की 4 यूनिटों को बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे। जब सेशन बी की चारों यूनिट भी हमारी अच्छे से तैयार हो जाएंगी, तो उसके बाद हम आरसी की प्रैक्टिस करेंगे, जिसके हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना, यदि आपने सेशन ए की 17 यूनिटों को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया, तो आप जेआरएफ की लाइन में जाकर खड़े हो चुके हो, आप भीड़ से अलग हट चुके हो। ठीक है, तो हम इस गारंटी बैच में सबसे पहले बहुत स्पेशली तरीके से फोकस करेंगे सेशन ए की 17 यूनिटों के ऊपर, उसके बाद सेशन बी की 4 यूनिटों के ऊपर। ओवरऑल हम 21 की 21 यूनिटों के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से फोकस करेंगे, हर एक टॉपिक के ऊपर फोकस रखेंगे। यहां पर एक भी यूनिट को नहीं छोड़ा जाएगा, एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ा जाएगा, हर यूनिट के हर एक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, अब हम यहां पर बैच के कंटेंट के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कम से कम 80% पेपर बैच के कंटेंट से मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। तो ये मैं किस बेस पर बोल रहा था ये मैं आपको बता देता हूं। देखो, टोटली कुल मिलाकर 12 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हो, जिसमें ऑथेंटिक किताबें हो गई। टोटल 8 टीचर हैं जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करवाते हैं। टॉपर्स नोट्स हो गए, नोट्स हब हो गए, ये ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो नोट्स प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। गाइड है जैसे दृष्टि की, अरिहंत की, जो नेट जेआरएफ के लिए उपयोगी होती हैं। प्रीवियस ईयर पेपर है वो नेट जेआरएफ के भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। तो ये कुछ ऐसे सोर्स हैं जिनका उपयोग करके हम जेआरएफ की तैयारी करते हैं। हमने क्या किया है, ये टोटली कुल मिलाकर जो 12 सोर्स है, जो 12 प्लेटफॉर्म है, इन सभी के कंटेंट को हमने इकट्ठा किया है। मतलब हमने बहुत बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार करने के लिए 26 ऑथेंटिक किताबें खरीदी हैं, 8 टीचरों के नोट्स लिए, जिसमें सूरज सर के, अभिषेक झा सर के, बच्चन सर के, बीबी सर के, श्री राम खांगा सर के, सितांशु सर के, जितेंद्र सर के, तो इनके हमने नोट्स खरीदे। टॉपर्स नोट्स के नोट्स लिए हमने, नोट्स हब के नोट्स खरीदे हमने। इसके अलावा दृष्टि अरिहंत की गाइड लिए हमने, प्रीवियस ईयर पेपर लिया हमने नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के, और इन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का नेट जेआरएफ के लिए बहुत बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार किया है। और हमारा ये जो कंटेंट है बिल्कुल 100% तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड है। भाई हमारा यहाँ पर टारगेट केवल और केवल स्कोर बढ़ाना होता है, ठीक है, ना कि ज्ञान बढ़ाना। स्कोर बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ना। भाई ज्ञान तो हम बाद में भी बढ़ाते रहेंगे, अभी तो हमें वो पढ़ना चाहिए ताकि उसको पढ़कर हम अपना स्कोर बढ़ा सकें। ठीक है, तो यहां पर जो भी कंटेंट मिलेगा बिल्कुल सिलेक्टेड मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। जब आप पढ़ोगे तो एक भी लाइन आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसको पढ़ने पर आपके दिमाग में ये विचार आए कि यार ये इन्होंने क्यों लिखा। हर एक लाइन एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग होगी। 21 के 21 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर हम बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। एक भी टॉपिक और एक भी यूनिट को हम इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट के एग्जाम का सिनेरियो यही चल रहा है
जैसे पिछले 2-3 साल से स्टैटिकल ज्योग्राफी के नाम मात्र क्वेश्चन आते थे, कार्टोग्राफी के नाम मात्र क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी जो एग्जाम हुआ है ये 28 अगस्त को, इसमें कार्टोग्राफी, जियोटेक, स्टैटिकल इन तीनों यूनिटों से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आए हैं। अब जो लोग स्टैटिकल ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी, जियोटेक को छोड़ दिए ना, समझो उनका जर्फ वहीं पर रह गया। तो हमें हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखना है। हम यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक को डायग्राम, मैप, माइंड मैप, ट्रिक इनका उपयोग करके तैयार करेंगे, ताकि हमें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हर एक टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है, हर एक टॉपिक का डायग्राम हमारे दिमाग में सेट हो जाए, हर एक टॉपिक को हम माइंड मैप बनाकर पढ़ेंगे, ताकि हम कंफ्यूज ना हो, वो हमें आसानी से याद हो जाए। पेपर लेवल, पेपर पैटर्न के ऊपर हमारा बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रहता है। बिल्कुल सिलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। जेआरएफ के लिए 100% सफिशिएंट है। इसको पढ़ने के बाद आपको एक भी टॉपिक गूगल पर सर्च नहीं करना पड़ेगा, एक भी किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे स्पेशल भाई हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमें सही ढंग से गाइड करने के लिए नहीं है। ठीक है, हम पढ़ बहुत लेंगे, हम बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से मेहनत कर लेंगे, लेकिन हमें मेहनत किस डायरेक्शन में करनी चाहिए, हमें मेहनत किस तरीके से करनी चाहिए, ये हमें बताने वाला कोई नहीं है। और यहां पर मैं पूरा प्रॉपर वे में इस पॉइंट के ऊपर काम करने वाला हूं। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। ये केवल और केवल आपके लिए है। आपको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करूंगा। कभी भी कोई भी कंफ्यूज हो, कभी भी कोई भी डाउट हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो। हमारा यहाँ पर टारगेट केवल और केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना है, नेट क्वालिफाई करना हमारा किसी तरीके से टारगेट नहीं है। तो यहाँ पर हम जो भी पढ़ेंगे, जिस भी तरीके से मैं आपको गाइड करूंगा, वो केवल और केवल जेआरएफ के अकॉर्डिंग करूंगा, ताकि आप मात्र 3 महीने की तैयारी से बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सको। यहाँ पर मेरा जो भी एक्सपीरियंस है 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई करने का, पिछले 4 साल से पढ़ाने का, बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने का, ये मैं अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस, कंप्लीट बेस्ट कंटेंट आपके साथ शेयर करूंगा। आपको तो यहाँ पर केवल और केवल पढ़ने का काम करना है, सब कुछ आपको रेडी मिलेगा। ठीक है, रेगुलर लाइव क्लास होगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, करंट अफेयर, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओवरऑल सब कुछ बहुत ही बेहतरीन वे में, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में मिलेगा। अभी फीस में ऑफर चल रहा है, 50% का ऑफ है फिलहाल फीस में। वैसे हमारी जो ओरिजिनल फीस है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, 3 वैलिडिटी के हमारे यहाँ कोर्स रहते हैं। आप पर्सनल ज्योग्राफी का भी ले सकते हो, आप दोनों पेपर का भी ले सकते हो। ये जो फीस है इसमें आपको 50% का ऑफर मिल जाएगा, मतलब 4200 की जगह 2100, 5000 की जगह 2500, 5600 की जगह 2800। ठीक है, 3100, 3500 और 3800, ये हमारी फिलहाल ऑफर में फीस है। तो बिना देरी किए आप ये मेरे व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर, इनके ऊपर व्हाट्सअप पर चैट करो, कॉल करो, बैच के रिगार्डिंग जो भी डाउट, जो भी कंफ्यूजन उनको क्लियर करो। बिना देरी किए आज से जबरदस्त तरीके से सिस्टमेटिक वे में तैयारी में जुट जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।